जय हिंद बच्चों। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या करना होता है, एक मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स मिलता है वो पुराने वाले का ट्रांसपोज कहलाता है। एज पर डेफिनेशन अगर हम चलें तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ aij is its order is m by n is a transpose और at, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और aij अब aj बन जाएगा और इसका ऑर्डर भी अब चेंज होकर के n by m बन जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। इसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो जब हम इनका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं तो हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना रहे हैं। दैट मीन्स फर्स्ट रो में 1 2 3 है, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम में 1 2 3 डाला। यहाँ सेकेंड रो में ABC है, यहाँ पर हमने सेकेंड कॉलम में ABC सब पुट किया। इसके बाद आप देख सकते हैं, अगर दूसरे तरीके से देखना चाहें तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1A है, ऑटोमेटिकली फर्स्ट रो में 1A आपको दिखाई देगा। सेकेंड कॉलम में 2B है, सेकेंड रो में 2B यहाँ पर दिखाई देगा। थर्ड कॉलम में 3C है और यहाँ पे आपके थर्ड रो में 3C होगा। यानी कि आप कोई भी एक पार्ट करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। आपने रोज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम थर्ड सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में लिखा है तो ऑटोमेटिकली जो आपका कॉलम है वो भी ट्रांसपोज साथ साथ हो जाता है। तो ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट था बच्चों। अब हम लोग आगे चलते हैं और ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास है कि ए और बी कोई भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। अगर हम एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करते हैं और पूरे का ट्रांसपोज करते हैं, या फिर हम एक मैट्रिक्स ए को ट्रांसपोज को किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास सेम रहता है। नेक्स्ट आप लोग देखिए कि ए प्लस बी सम ऑफ टू मैट्रिसेस का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होगा। नेक्स्ट इसे समझें हम कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में उनके ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो अब एक ट्रांसपोज हमने सीख लिया है। ट्रांसपोज के आधार पर एक नए तरह के मैट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे। ये मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिस पे ट्रांसपोज करने का कोई फ़र्क ही ना पड़े, मतलब जैसा वो पहले था वैसा ही अब हो जाए। तो हाँ, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे किसी भी ऑर्डर का हो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। इस कंडीशन को फुलफिल करे, मतलब उसके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का या सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी ये संभव है। तो देखिए आप लोग, हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर फर्स्ट रो ए मैट्रिक्स का 1AB है और इसको हमने यहाँ पर ए ट्रांसपोज में फर्स्ट कॉलम बना दिया 1AB। सेकेंड रो है 2A2C और यहाँ पर हमने सेकेंड कॉलम बना दिया A2C। यहाँ थर्ड रो है BC3 और यहाँ पर हमने थर्ड कॉलम बना दिया BC3। अब हम देखते हैं कि क्या इस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन आया। तो आप देखें कंपेयर करके, यहाँ फर्स्ट रो में 1AB है, यहाँ भी फर्स्ट रो में 1AB है, 2A2C है, यहाँ पर भी A2C है, यहाँ BC3 है, यहाँ पर भी BC3 है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यहाँ पर आप लोग देखें कि ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12 और ये जो एलिमेंट है इसका पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि A21। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो ये जो आपका कंडीशन है ये फुलफिल हो रहा है और इसीलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसी के जैसा एक दूसरा मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें कंडीशन थोड़ा सा आपके पास बदल जा रहा है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ एनी ऑर्डर A I J, if you have A transpose equals to minus A,
तब हम इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसा हमारा कंडीशन है ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे, तो इसको अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स पे लगाएं तो क्या इम्पैक्ट आता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमारे पास ए आई आई इक्वल्स टू माइनस ए आई आई होगा, यानी कि अगर इधर ट्रांसपोज करते हैं तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल्स टू ज़ीरो, दैट मीन्स 2 टाइम्स ए आई आई इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ज़ीरो होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास। फिर हम लोग नेक्स्ट इसके एक थ्योरम पे चलते हैं। ये कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या सच्चाई है ये हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस से ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इवेलुएट करते हैं। अगर ये क्वांटिटी ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गई तो ये सिमेट्रिक होगा। तो हमने इसे, हमें पता है एडिशन के ऊपर ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हमारे पास ए आ जाएगा एंड ए ट्रांसपोज हम एज इट इज़ रखते हैं, और मैट्रिक्स का एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव है तो हम इसे यहाँ पर इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो आपके पास रिजल्ट जो आया ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं इस थ्योरम के। तो हमारे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसे हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो इसका होल ट्रांसपोज लिया हमने और वो आना चाहिए माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखते हैं क्या आता है। तो इट इज़ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आपको वापस ए मैट्रिक्स देगा। तो हम इसमें से -1 अगर कॉमन लेते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसके बाद आप लोग देखिए जो हमारे पास रिजल्ट आया है ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये रिजल्ट प्रूव कर रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हेंस ये थ्योरम प्रूव हो गया आपका। और इसी थ्योरम को लेकर के एक और थ्योरम आज हम लोग प्रूव करेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ध्यान रहे ये थ्योरम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। तो ये थ्योरम है आपका, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है हमारे पास, तो एक अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो हाफ इंटू 2a लिख सकते हैं हम इसे। 2a को हम a प्लस ए लिख सकते हैं। फिर हमने इसमें a को ऐड किया और a ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये a प्लस ए ट्रांसपोज अभी अभी हमने प्रूव किया है कि इट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और a माइनस ए ट्रांसपोज हमने इसको अभी प्रूव किया है इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एज अ रिजल्ट आप a matrix can be written as half of a plus a transpose and plus half of a minus a transpose। तो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपका एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा पाया। तो ये थ्योरम प्रूव हो गया है। अब हम एक एग्जांपल लेके इसको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम्पल है आपके पास, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 6 8 9 11 13, तो इसे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें एक्सप्रेस करना है। तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स जो लिया है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया है, तो ये आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए। और सेकेंड मैट्रिक्स क्यू जो है हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया है, मतलब ए और ए ट्रांसपोज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे पी प्लस क्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको वापस मैट्रिक्स ए मिलेगा। तो आप लोग बच्चों देख सकते हैं कि इस प्रकार से आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं।
तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और अब आप एक्सरसाइज 3.3 अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, आता है तो आप मुझे मैसेज करें। आप धन्यवाद बच्चों।